कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक टी टीम भी है। अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर, बताओ भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो, वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है। ये लोगों को इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का, ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। और जब बीजेपी का पलायन होगा, तब तेजस्वी यहाँ पर नौकरी देने जा रहे हैं, रोजगार देने जा रहे हैं। हम आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं कि हम लोग अपने अनुभव का, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है, उसका लाभ दिलाने का काम भी हम लोग तेजस्वी जी के साथ करेंगे। यूपी का चुनाव देखा होगा आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी के चुनाव में भी यही बातें कह रहे थे जो बिहार में कह रहे हैं। यूपी में भी लगातार सांप्रदायिक ताकतों को और सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है। और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, हमने लाइव लिंक डाल दिया, मगध में भी हार होने जा रही है। लाइव लिंक डाल दिया, अवध में हराया हमने, ग्रुप डाल दिया। अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को। जो लोग कहते हैं, जो लोग सपने दिखाते हैं, जो लोग हमें सपने दिखा रहे थे कि अमेरिका के
राष्ट्रपति ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हमारे लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे आपके ऊपर। न केवल पाबंदियां लगा रहे हैं, बल्कि हमारे कारोबार को भी रोकने का काम कर रहे हैं। तो अमेरिका ताकतवर देश था, जिससे मित्रता का सहारा बनाते थे, लेकिन आज वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश थे, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। कोई हमारा सहयोग मदद करने नहीं आ रहा। आज जो डीजल पेट्रोल महंगा है, बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, निकलो यार, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है, तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या? बताओ सोने की कीमत कहां पहुंच गई? अगर हमारी बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है, तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक टी टीम भी है। तो जानते ही होंगे कि अब वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे जो मुख्यमंत्री हैं। बताओ वो चुनावी दूल्हा है कि नहीं है? और वो चुनावी दूल्हा भी ये जानते हैं कि इस बार उन्हें माला कोई नहीं डालेगा, इसीलिए वो माला खुद ही डाल ले दूसरों को। ये बात तो समझ गए? और अगर नहीं समझे हो तो बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? बताओ जिसके मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में भी नहीं बनाया, बिहार में भी नहीं बनाएंगे। इसलिए महागठबंधन के लोगों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना, अपने भविष्य का चुनाव समझना, अपने नौजवानों की तरक्की और खुशहाली का चुनाव समझना, और इस देश को बनाने के लिए चुनाव समझना, क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली।